इस देश में आवारा सांड गली गली और सड़कों में साक्षात यमराज बनकर घूम रहे हैं। सांड कब कहां और अचानक से किस पर हमला कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। और कुछ इस तरह की गलती शख्स ने कर दी। गलती सिर्फ इतनी कि पीछे से मौत बनकर खड़ा ये सांड इन्होंने देखा नहीं। सांड ने शख्स को हवा में उछाल दिया। राजस्थान के बालोतरा में मिठाई व्यवसायी मोतीलाल अग्रवाल अपने घर से दुकान के लिए निकले ही थे कि तभी सांड ने कांड कर दिया। सांड की टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ही झटके में मोतीलाल अग्रवाल जमीन पर आ गिरे और उनकी मौत हो गई। दरअसल सिर के बल गिरने से हेड इंजरी हो गई। सांड के हमले में घायल मोतीलाल को जब तक लोग उठाते उन्हें अस्पताल पहुंचाते, उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। यूपी के फतेहपुर में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ। बाइक सवार दो लोगों को एक पिकअप ने टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। बाइक सवार युवकों ने बिना देखे सुने सड़क पार की और हादसा हो गया। पिकअप ने ऐसी टक्कर मारी कि बाइक सवार वहीं गिर गए और बाइक के तो परखच्चे उड़ गए। अगर ये बाइक सवार सावधानी से सड़क पार करते तो ये हादसा ना हुआ होता। टक्कर के बाद सड़क से निकल रहे राहगीर घायलों को अस्पताल लेकर गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं टक्कर मारने के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। यूपी के बरेली में दूसरों को ज्ञान की घुट्टी पिलाने वाला एक मौलाना खुद धर्म के विरुद्ध जाकर काम करने लगा। मौलाना हैदर हुसैन अपनी पत्नी से बिना बताए दूसरी शादी कर रहा था, लेकिन पहली पत्नी ने आकर बवाल काट दिया। मौलाना सूट बूट पहने हैं, सिर पर सेहरा सजा है। दूसरा निकाह करने ही जा रहा था, लेकिन एंट्री हो गई पहली पत्नी की। पहली पत्नी ने पुलिस बुला ली और मौलाना का दूसरा शादी करने का अरमान अधूरा रह गया। आप लोगों को कैसे पता चल गया? पता चल गया था मुझे ऐसे ही। अच्छा, तो आप लोग यहाँ आए, पुलिस को सूचना दी? हाँ, शादी रुकवा दी? हाँ। पुलिस अपने साथ मौलाना को गिरफ्तार करके ले गई। साथ ही साथ मौलाना हैदर हुसैन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पिताजी है। सुनो, 172 भेज दो ना। दूसरा निकाह करने के चक्कर में बाप बेटे थाने पहुंचे तो लड़की वाले मौका देखकर रफू चक्कर हो गए। अच्छा, ये लड़की वाले हैं? हाँ। तो पीड़ित पत्नी की तहरीर पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रहे थे, तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस ने आज की तारीख को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का प्रदर्शन किया। दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा और नारेबाजी के जरिए सरकार की नीतियों पर निशाना साधा गया। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्टॉल लगाए, जिसमें से कुछ पर कार्यकर्ता चाय बनाते हुए नजर आए तो कुछ बूट पॉलिश करते दिखाई दिए। इसी तरह कुछ कार्यकर्ताओं ने पकौड़ा तलकर विरोध दर्ज कराया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और बूट पॉलिश करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी में समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हाथ में थाली और बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पिछले दिनों बाढ़ ने पंजाब में बेहिसाब तबाही मचाई। अब पंजाब की मान सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक नए मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का नाम चढ़ती कला रखा गया है, जिसका उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़े करने के लिए फंड जुटाना है। दरअसल बाढ़ के कारण पंजाब के 2000 से ज्यादा गांव डूब गए थे, जिसके चलते लाखों लोग प्रभावित हुए और फसलों का भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा 56 लोगों की जान भी चली गई। मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि बीते समय में प्रदेश एक ऐसे कठिन दौर से गुजरा है जिसे हमारी पीढ़ियां कभी भूल नहीं सकेंगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने सिर्फ पानी का कहर नहीं ढाया, बल्कि लाखों सपने भी इसी पानी में बह गए। जब भी पंजाब संकट में फंसा है, पंजाब ने सर नहीं झुकाया। पंजाब सीना तान के उस संकट से बाहर आ जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।